हेलो एवरीवन। पिछले टर्न में दैट इज लेक्चर नंबर 6 तक हमने सेंट्रॉइड डिस्कस किया था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बीम, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में सबसे अधिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं और समय ऐसा है कि हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करना उचित रहेगा। सेंट्रॉइड का जो अगला टॉपिक था पिछला, उसके बाद जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बीम। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीम होता क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले डायग्राम से ही चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। मान के चलते हैं इस तरीके से हमने कोई बॉडी बना दी, इसको इसकी लेंथ मान लेते हैं दैट इज एल, और ये जो साइज है इसको हम इसका विड्थ मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं, और ये जो है इसको इसकी हाइट मान लेते हैं दैट इज डी। तो समझ लीजिए कि हमने एक क्यूबॉइडल बॉडी ली है जिसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ या विड्थ है, और हाइट या डेप्थ है दैट इज डी, और ऊपर से कोई फोर्स या लोड इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन एज एफ, और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया, और नीचे कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहां पर ये सपोर्ट्स हैं। तो एक बॉडी इस तरीके से बनाई गई है। तो सबसे पहले बीम की डेफिनेशन पे आते हैं कि बीम आखिर होता क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय बीम। तो बीम इज अ स्लेंडर बॉडी। तो यहां पर हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस उसको समझा देंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक वर्ड का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा दैट इज स्लेंडर, SLENDER। तो बीम इज अ स्लेंडर बॉडी। अब सबसे पहले बात ही आती है कि स्लेंडर का मीनिंग क्या होता है। तो स्लेंडर बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिसका एक डायमेंशन बाकी दोनों डायमेंशंस की तुलना में काफी ज्यादा होगा। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, लेंथ जो है वो विड्थ के कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और लेंथ जो है वो डेप्थ के कंपैरिजन में या हाइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। यानी कि L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B एंड L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। तो ऐसी बॉडीज जिनका एक डायमेंशन या एक साइज बाकी दोनों डायमेंशन या बाकी दोनों साइज की तुलना में काफी अधिक होता है, दैट बॉडीज आर नोन एज स्लेंडर बॉडीज। यानी कि बीम भी एक प्रकार के स्लेंडर बॉडीज है। तो बीम की डेफिनेशन का पहला है कि द बीम इज अ स्लेंडर बॉडी एंड इट इज अप्लाइड बाय ट्रांसवर्स लोड्स। तो यानी कि जो भी लोड्स इसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, द ऑल लोड्स आर ट्रांसवर्स लोड्स। ट्रांसवर्स लोड्स का मतलब है कि जो ये बीम है, बीम के सरफेस के परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स लोड्स का मतलब है द लोड्स विल बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी पर, सरफेस ऑफ द बीम। यहाँ पर बॉडी जो है वो बीम है, तो इसके परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया। तो ऐसे लोड्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लोड्स। हमें सिर्फ इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोड्स में कई सारी चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज लोड। एनीथिंग दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द बॉडी, जो बाहर से बॉडी पर अप्लाई किया जाएगा उसको हम लोड कहेंगे। उसमें फोर्स भी हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है। तो जो भी चीजें एक्सटर्नली बॉडी पर अप्लाई की जाएंगी जिसके वजह से उसके स्टेट में परिवर्तन हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, उसको हम लोग लोड्स कह सकते हैं। लोड्स में फोर्स भी आ सकता है, लोड्स में मूवमेंट भी आ सकता है। तो और ये पूरी बीम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नीचे ये जो है ये एक प्रकार का सपोर्ट है, और यहाँ पर भी एक प्रकार का सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बीम इज अ स्लेंडर बॉडी, इट इज अप्लाइड बाय ट्रांसवर्स लोड्स एंड इट इज सपोर्टेड एट सम पॉइंट्स, और इसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि बीम इक्विलिब्रियम पर हो। तो चलिए सबसे पहले बीम्स के क्लासिफिकेशन पर आते हैं कि बीम कितने टाइप्स की होती हैं। जब बीम्स के क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे, तो बीम्स के क्लासिफिकेशन को तभी हम स्टडी कर पाएंगे जब हम समझ पाएंगे कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं बीम में। क्योंकि बीम्स का जो क्लासिफिकेशन का जो मेन आधार है, मेन जो क्राइटेरिया है, वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से सपोर्ट्स होते हैं। सपोर्ट्स के आधार पर ही हम कहेंगे ये इस टाइप की बीम है या उस टाइप की बीम है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। इसमें से जो पहला सपोर्ट हमारे पास आएगा दैट इज रोलर सपोर्ट। जो यहां पर हमने बनाया है ये चीज, दिस इज अ रोलर सपोर्ट।
तो चलिए रोलर सपोर्ट को देखते हैं, समझते हैं। तो रोलर सपोर्ट इस तरीके से अब नजर आएगा। मान के चलते हैं कोई बॉडी है, इसके नीचे हमने एक सपोर्ट को अटैच कर दिया, ये रोलर सपोर्ट हो गया। यानी कि ये जो पोर्शन ये है, ये दिस इज द रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, मींस रोलर लगे होंगे नीचे और ये बॉडी यहां पर अटैच है। अभी हम लोग बॉडी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सिर्फ सपोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देंगे। तो रोलर सपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो जब भी किसी बॉडी रोलर सपोर्ट से अटैच्ड होगी तो वो पर्टिकुलर बॉडी, वो जो पर्टिकुलर बॉडी है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव कर पाएगी। यानी कि ये जो बॉडी है ये फ्रीली मूव कर सकती है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी फ्रीली मूव कर सकती है। यानी कि यहां पर ये बॉडी बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकती है। तो अब यहां पर हमें रिएक्शंस को समझना है, क्योंकि ये बॉडी इस रोलर सपोर्ट से अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो है इसको एक रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा। एक रिएक्शन है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पर अटैच होती है तो वहां पर एक रिएक्शन मिलता है। तो अब हमें ये समझना है कि रोलर सपोर्ट की वजह से इस बॉडी को क्या रिएक्शन मिलेगा, इसको हमें समझना है। और रिएक्शंस को समझने के लिए हमें उस बॉडी का मूवमेंट जरूर समझना पड़ेगा। बॉडी किस डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है, यानी कि बॉडी इस डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। तो बॉडी अगर फ्रीली मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जिस डायरेक्शन में बॉडी फ्रीली मूव कर सकती है उस डायरेक्शन में उसको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता है। क्योंकि रिएक्शन तभी मिलेगा जब आपके मोशन को कंस्ट्रेन कर दिया गया। कंस्ट्रेन का मतलब है मोशन को रोक दिया गया। अगर हम इस बॉडी को सोचें तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, मान लो तो ये डायरेक्शन वर्टिकल है, तो बॉडी कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती। मान के चले किसी बॉडी को और रोलर सपोर्ट को आपने किसी फर्श पर रखा हुआ है और बॉडी उससे अटैच कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी जो बॉडी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ नहीं जा सकती। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन नहीं हो पाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन नहीं हो पाएगा, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन नहीं हो पाएगा उसके अगेंस्ट में हमें एक रिएक्शन मिलेगा। यानी कि हमें एक रिएक्शन इस तरीके से मिल सकता है। अगर हम इस डायरेक्शन को y नाम दे दें तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज, अगर इस पॉइंट का नाम मान के चले, कोई पॉइंट नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल a, आप इस रिएक्शन को ay भी कह सकते हैं। और कई बार लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं rv, मींस वर्टिकल रिएक्शन। हम उसको ay का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि y डायरेक्शन मान लिया वर्टिकल, और इसको rv का नाम भी दे सकते हैं। तो रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो बॉडी को एक रिएक्शन देता है, एंड दिस रिएक्शन इज, हम ये भी कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। जो सपोर्ट है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर भी अगर इस पॉइंट का नाम हम बी दे दें तो उस रिएक्शन को हम लोग बी वाई कह सकते हैं या फिर आर वी कह सकते हैं। कभी कभी आर बी वी भी कह सकते हैं, मीन्स पॉइंट बी पर लग रहा है वर्टिकल है, और यहां पर भी हम इसको आर ए वी भी कह सकते हैं। यानी कि रोलर सपोर्ट प्रोवाइड्स वन रिएक्शन टू द बॉडी, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऐसा होगा जहां पर बॉडी मूव नहीं कर सकती है, तो इस नीचे की तरफ मूव नहीं कर सकती, तो उसके अगेंस्ट में हमें एक रिएक्शन मिलेगा। दिस इज रोलर सपोर्ट। चलिए सेकंड सपोर्ट पर आते हैं। सेकंड सपोर्ट होता है दैट इज हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एक पिन लगा होगा यहां पर और एक बॉडी अटैच कर, ये बॉडी बीम हो सकती है और कोई बॉडीज भी हो सकती हैं, तो फिलहाल हम लोग सपोर्ट पर कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी इस हिंज सपोर्ट से इस पिन के थ्रू यहां पर अटैच हो गई है, तो एक बात तो क्लियर है कि बॉडी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में अब मूव नहीं कर सकती। जैसे रोलर के केस में तो इस डायरेक्शन मूव कर सकती थी, लेकिन यहां पर अब ये मूव नहीं कर सकती, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो कभी भी मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब है हमारे पास दो ऐसी डायरेक्शन है, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, जहां पर बॉडी मूव नहीं कर सकती। और जितनी डायरेक्शन से बॉडी मूव नहीं करेगी उतने आपको रिएक्शंस मिलेंगे। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन मिलेगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मानते हैं या वर्टिकल मानते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब अगर हम इसके रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना चाहें, ये बॉडी से अटैच्ड है, तो एक रिएक्शन ऐसे मिलेगा। मान के चलते इस पॉइंट का नाम ए है, तो इसको हम कह सकते हैं ए वाई, और इसको हम लोग कह सकते हैं ए एक्स, या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लोग कहते हैं आर ए वी,
और इसको लिख सकते हैं RAH, मीन्स H फॉर हॉरिजेंटल एंड V फॉर वर्टिकल। तो आपको बस इतना समझना है कि कितनी डायरेक्शन से मोशन पॉसिबल नहीं होगा। जितनी डायरेक्शन से मोशन पॉसिबल नहीं होगा या जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे, जितने रास्ते आपके रोक दिए जाएंगे, समझ लीजिए उतने आपको रिएक्शंस मिलेंगे। रोलर में सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट था, एक तरफ मूवमेंट नहीं हो पा रहा था तो एक रिएक्शन था। हिंज सपोर्ट में दो कंस्ट्रेंट्स थे तो दो डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा था तो दो आपको रिएक्शंस मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट सपोर्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।